हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मुझे बात पता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इनको जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आते हैं। अगर आप लोग इनको देख लेंगे एक बार ध्यान से तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम टाइम पर आप लोग ईज़ी से इनको परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सो अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ अगर आप लोग 9th या 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि आंसर देखने से पहले आप लोग अपने मन से थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि इनका अर्थ क्या होने वाला है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। तो पहला हमारा मुहावरा है आँखों का तारा होना या आँखों का तारा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। कहते हैं ना, वो हमारी आँखों के तारे हैं, मतलब वो हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। दूसरा मुहावरा है नाक कटना। नाक कटने का अर्थ क्या होता है? नाक कटने का अर्थ ये होता है कि अपमान होना, इज्जत जाना। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारी नाक कटा दी या नाक कट गई, तो इसका मतलब यही होता है इज्जत जाना या अपमानित होना। नाक में दम करने का मतलब क्या होता है? नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत परेशान करना। कहते हैं कि उसने हमारी नाक में दम करके रखा है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। चौथा हमारा मुहावरा है हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलने का मतलब बहुत घबरा जाना, मतलब बहुत परेशान हो जाना कि हाथ पाँव फूल गए हैं, इतनी घबराहट हो रही है। दाँत खट्टे करना। दाँत खट्टे करने का मतलब क्या है? दाँत खट्टे करने का मतलब है बुरी तरह हरा देना। मतलब कहते नहीं कि विरोधी टीम ने उनके दाँत खट्टे कर दिए, मतलब उनको हरा दिया और बहुत बुरी तरीके से हराया है। इसके बाद आता है आग बबूला होना। इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा। आग बबूला होने का मतलब बहुत अधिक क्रोधित है। कहते हैं वो आग बबूला हो गया एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, उनको गुस्सा आ गई है किसी बात की वजह से। फिर आता है हमारा खून खोलना। खून खोलने का अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना, मतलब कहते हैं हमारा खून मत खौलाइए, कि मतलब हमको गुस्सा आ रही है, हमको गुस्सा मत दिलाइए। खून खोलने का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। फिर आता है आपका कान भरना। कान भरने, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने उनके कान भर दिए। कान भरने किसी के विरुद्ध भड़का देना, झूठ बोलना किसी के बारे में। जैसे मैं आपके बारे में किसी से झूठ बोलूँ तो मैं उसके क्या कर रहा हूँ? कान भर रहा हूँ, ऐसा कुछ। इसके बाद हमारा आता है हाथ मलना। हाथ मलने का अर्थ होता है पछतावा करना है, पछताना। कहते हैं ना, हाथ पे हाथ धरे बैठना या हाथ मलना, इन दोनों का अर्थ यही होता है कि पछतावा होना। मुँह खाना। मुँह खाने का अर्थ है हार जाना, अपमानित होना। मतलब जैसे हम लोगों ने पहले कुछ कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर वो नहीं हुआ, हम हार गए, तो ये इसका मतलब हो गया मुँह खाना। फिर आता है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाने का मतलब है, राई जो होता है सरसों का दाना, वो होता है इतना छोटा, उसको पहाड़ बनाना। इसका मतलब छोटी बात को बढ़ाना, मतलब कोई बहुत छोटी सी बात हुई है उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ी सी लड़ाई बना देना या बहुत बड़ा बवाल कर देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि छोटी बात को बढ़ाना। फिर आता है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है बहुत आश्चर्यचकित होना, कि इतना मतलब कुछ ऐसा देख लिया कि एकदम आश्चर्यचकित रह गए, एकदम हक्का हो गए कि मतलब बहुत विशाल चीज़ कोई देखी हो। तो इसका मतलब ये होता है दांतों तले उंगली दबाने का बहुत आश्चर्यचकित होना। फिर आता है पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ है बहुत लज्जित होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्म शर्म महसूस करना या लज्जित हो जाना, इसका अर्थ होता है पानी पानी होने का। फिर आता है हाथ पर हाथ धरे बैठना। कुछ ना करना, निष्क्रिय बैठना। बात वही है, पछतावा करना या पछताना या कुछ ना करना। हाथ पे हाथ धरे बैठे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कुछ ना करना। आँखें दिखाने का मतलब धमकाना। कहते हैं हमको आँखें दिखा रहे थे, हमको धमका रहे थे। उसी तरह आँख चुराने का मतलब होता है सामने आने से बचना, कि वो हमसे आँखें चुराते हैं, मतलब वो हमारे सामने नहीं आते हैं, सामने आने से डरते हैं। फिर आता है आपका कान खड़े करना, या कान खड़े होने का मतलब सावधान या सतर्क होना। कुत्तों के अंदर ये अक्सर पाया जाता है कि जब वो सावधान या सतर्क होते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। उसी तरह कान खड़े होने का अर्थ है सावधान होना या सतर्क होना। फिर आता है सिर पर चढ़ना। सिर पर चढ़ने का अर्थ है लाड़ प्यार पे आकर मनमानी करना, मतलब सिर पर आप अगर किसी को चढ़ा रहे हैं तो वो अपनी मनमानी करने लगा या गलत करने लगा, तो इसका मतलब हो गया लाड़ प्यार पाकर मनमानी करना। हाथ साफ करने का अर्थ है चोरी करना। हाथ साफ कर देना मतलब चोरी कर दिया है। हवा में उड़ने का अर्थ है बहुत घमंड करना, कि मतलब वो हवा में उड़ने लगे, उन्होंने ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो हवा में उड़ रहे हैं। चार चांद लगाना। चार चांद लगाने का अर्थ है शोभा बढ़ाना। किसी चीज़ में आपने चार चांद लगा दिया, मतलब उसकी आपने शोभा बढ़ा दिया। लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है कठिन काम करना। अच्छा आप बताइए, क्या आप लोहे के चने चबा सकते हैं? नहीं चबा सकते ना, बहुत कठिन है, आपके दांत भी टूट सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम जो कोई कर ही नहीं सकता था उसको कर दिया, तो मतलब लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। कड़ा या करारा जवाब देना, कड़ा मुकाबला करना। कहने हमारा टाइम आने तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो करारा जवाब देना है, कड़ा मुकाबला करना।
घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाने का अर्थ होता है बहुत खुशी मनाना। मतलब वो हमारे घर आए तो हमने घी के दिए जलाए। जब भगवान राम अयोध्या आए तो सभी ने घी के दिए जलाए, तो बहुत खुशी मनाई गई, इसलिए इसका अर्थ होता है बहुत खुशी मनाना। दाल न गलना तो आपको सबको पता होगा, इसका अर्थ होता है कोशिश सफल ना होना। कहते हैं ना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी बच्चू, यहाँ पे तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तो इसीलिए इसका अर्थ होता है कोशिश सफल ना होना। तो ये रहे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी मुहावरा आएगा तो इन्हीं से रिलेटेड आएगा, या थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।